बच्चों, मैं पवन सैनी। आज बच्चों मैं दो अंकों की संख्याओं के जो वर्ग हम करते हैं उनको बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। इसे देखेंगे तो मेरी वीडियो का टॉपिक जो है दो अंकों की संख्याओं के वर्ग चुटकियों में करें। तो यहाँ दो अंकों की संख्याओं के जब भी हम वर्ग करते हैं तो हमें दो तीन बातें हैं वो जो ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक प्रश्न है बच्चों हमारा, 48 का वर्ग करना है। तो यहाँ हमारा नियम क्या होगा, दो अंक वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें हमारा आधार यानी आधार जो है हमें बच्चों 10 लेना है। कितना लेना है? 10 आधार लेना है। कि यहाँ 1 डिजिट के बाद में 10 आधार क्यों लिया कि 1 के बाद में एक ही जीरो बनेगी, इसलिए हमारा आधार 10 होगा। अब इसका प्रोसेस वगैरह समझ लीजिए, सवाल को किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है जो भी हमारा डिजिट दिया गया है उसके पास में 0 अंक आने वाली संख्या क्या होती है। तो अब हम देखते हैं इसके आंसर में। जैसे हमने 48 का स्क्वायर लिखा तो देखिए इसके पास वाली जो संख्या है हमारी 50 है, जिसमें एक जीरो नजर आती है। मैंने बताया दो अंकों की संख्याओं का आधार 10 होगा, तो इसलिए आपको 1 0 सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ हमने 48 के पास वाली संख्या देखी तो यहाँ हमें 0 नजर आई। आप देखेंगे उसके बाद में कि ये जो नंबर है इस 50 से कितना कम है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ 2 नंबर कम है, तो हमने बच्चों यहाँ 2 नंबर जोड़ा और 2 ही नंबर घटा दिया। जब 2 नंबर जोड़ा और 2 नंबर घटा दिया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ऑब्लिक के निशान में जो नंबर ऐड करा है और लेस करा है उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमने जो नंबर लेस करा है और ऐड करा है 2 है, अब जब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि ऑब्लिक वाले पार्ट में आपको 1 ही डिजिट रखना है। उसके बाद में जो प्रोसीजर आपका है उसे कैसे करेंगे कि ये 2 ऐड वाला है, इसे 2 ऐड करते हैं जब नंबर में तो ये 50 हो जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इस लेस वाले नंबर से। तो लेस 48 में से अगर आप 2 लेस करते हैं तो यहाँ 46 आ जाता है। मैंने बताया इसका आधार 10 है, तो यहाँ हम 10 से डिवाइड दे देते हैं। तो यहाँ 0 से 0 पार्ट कट जाता है। अब क्या करते हैं कि ऑब्लिक वाला पार्ट आपका चलता रहेगा, इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो ये 30 होता है। 5 का पहाड़ा आप जब 4 बार पढ़ेंगे तो वहाँ 20 हो गया। और 20 में जब हम अपना 3 जो हमारा था शेष वाला ऐड करते हैं तो वो 23 हो गया। दोबारा से समझ लेंगे कि जो हमने जोड़ा और घटाया था उसका स्क्वायर 4 हो गया। तो ऑब्लिक के नीचे 1 डिजिट का रखना है। उसके बाद में इन नंबरों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार लेस करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद में आधार 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 से 5 अंक 30 हो गया, 5 चौक 20 और 3 हासिल के 23 हो गया। अब सबको हमें एक साथ मिला के लिख देना है। तो हमारा जो 48 का स्क्वायर आता है वो 2304 आता है। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमें 2 ले लिया। एक संख्या है आपको 73 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो इसके आंसर में हमने बताया सबसे पहले हम जो है इस संख्या को उतार लेते हैं। तो संख्या हमारी जो है वो 73 है और इसे हम इसका वर्ग करना है। तो मैंने प्रोसेस बताया कि पहले हमें इसके पास वाली 0 वाली संख्या सेलेक्ट करनी है। तो इसके पास में आपका 70 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये नंबर जो है इस नंबर से कितनी दूरी पर है। तो 3 दूरी पर है, इतना ही जोड़ेंगे और इतना ही घटा देंगे। प्रोसेस मैंने क्या बताया था, जो नंबर आप जोड़ते हैं और घटाते हैं वो ऑब्लिक में करके उसका स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। यह ध्यान रखना है कि 1 डिजिट का नंबर ही रहना चाहिए।
उसके बाद में जो नंबर ऐड और लेस हैं उनको कर लेते हैं। तो यहाँ 3 को अगर 73 में ऐड करते हैं तो ये 76 बनता है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे लेस वाले पार्ट से, तो 73 में से 3 लेस करते हैं, 70 से करते हैं। उसके बाद में मैंने बताया था आधार 10 है तो भाग हमें 10 से देना है। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ऑब्लिक में आपका 9 पार्ट रहेगा। अब 7 की इसमें गुणा कर लेते हैं, 7 6 42 हो गया, 7 7 49 और 42 के लिए 4 हासिल हैं। 49 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो 53 हो गया। उसके बाद में मैंने बताया था इस ऑब्लिक वाले पार्ट को एक साथ मिला के लिख देंगे, तो 5329 इस 73 का स्क्वायर हो गया। और अच्छा समझने के लिए एक आंसर और ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 86 का हमें स्क्वायर करना है। तो पहला प्रोसीजर हमारा क्या है कि उस नंबर को हम उतारेंगे और ये मैंने बताया था उसके पास वाली 0 वाला अंक देखेंगे, संख्या देखेंगे। तो यहाँ इसके पास वाली संख्या आपको 90 नजर आ जाती है। अब इसके पास में कितना ऐड करने पर आएगी, ये 4 ऐड करने पर आएगी। जितना ऐड करेंगे हम उतना ही लेस करेंगे। फिर मैंने प्रोसीजर बताया था कि जो भी आप ऐड करते हैं ऑब्लिक में उसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। आप जो है नंबर को ऐड करते हैं और 86 में आप 4 ऐड करते हैं तो 90 होता है, और 86 में से अगर 4 लेस करते हैं तो ये 82 हो जाता है। हमारा आधार 10 है तो 10 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट जाती है। 9 का पहाड़ अगर आप पढ़ते हैं तो 9 दूनी 18 होता है, 9 अट्ठे 72 और एक हासिल का 73 हो जाता है। ऑब्लिक आपका जो है 16 है। अभी मैंने बताया कि ऑब्लिक में जो रखना है बच्चों 1 डिजिट का नंबर रखना है। यहाँ 2 डिजिट आ रहे हैं तो इस नंबर को इस नंबर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ जब इसमें 738 में आप 1 ऐड करेंगे तो 739 ऑब्लिक 6 हो जाएगा, और इसी को आप मिलाकर जब रखते हैं तो 7396 जो हमारा 86 का वर्ग है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।